नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज वापस हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्वामित्र जी के बारे में कि उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रतिशोध कैसे लिया और बहुत कुछ बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जब नंदिनी गाय द्वारा विश्वामित्र के 100 पुत्रों का साथ युद्ध हुआ और उसमें महर्षि वशिष्ठ ने उनके 100 पुत्रों को में से 99 पुत्रों को मार दिया था, तो उनसे प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र जी के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचे। उन्हें धनुर्विद्या की कुछ चर्चा इसके बाद वशिष्ठ जी ने उन्हें अपना धनुष संभाला। बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मुझ पर वार कर। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक बार एक अयोग्य शास्त्र, वरुण शास्त्र और रुद्र शास्त्र, इंद्रास्त्र, इनका सबका उपयोग कर दिया। पाशुपास्त्र एवं एक साथ छोड़ दिया, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने और अधिक क्रोधित होकर मानवास्त्र, मौनास्त्र और गांधर्वास्त्र और जमुनास्त्र, दारणास्त्र और वज्र, ब्राह्मणपाश और कालपाश और वरुणपाश और पिनाक धनुष द्वारा तथा उसके साथ दंडास्त्र, पेचाशास्त्र, कोचाशस्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायवास्त्र, मंथनास्त्र, कंकाल, मूषण, विदाधर और कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने उन सब को धीरे धीरे नष्ट करके ब्रह्मांड अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मांड अस्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से उत्पन्न होने लगा। जब ऋषि मुनि उनके प्रार्थना करने के लिए विश्वामित्र को परास्त कर दिया और ब्रह्मांड अस्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करे, अभी इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मांड अस्त्र को वापस बुला लिया और मंत्रों से उसे शांत कर दिया। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल गए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों का जीवन यापन आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करके भी यह सोचना कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राजर्षि का ही पद दिया, महर्षि देवर्षि आदि का नहीं, वे दुखी हुए। विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अब भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं त्रिकुंज की स्वर्ग यात्रा। इस बीच विश्वांकु वंश के त्रिकुंज नाम के एक राजा हुए। त्रिकुंज शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई। त्रिकुंज ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्र से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने पुत्रों से कहा कि जिस काम करने के लिए हमारे पिता नहीं कर सके, तू उसे हमें कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया। उसके इस प्रकार के कहने से त्रिकुंज ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अशब्द कह डाले। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिकुंज को चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिकुंज चांडाल बन गए। उनकी मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सस्वीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र जी के पास बोले और अपनी इच्छा को पूर्ण करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी ने उन चारों पुत्रों को बुलाया, जो दक्षिण प्रांत में उनकी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे। उनके यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी। वशिष्ठ जी के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे दिया। सभी ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर उस निमंत्रण को अविस्वीकार कर लिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर उन्हें कालपाश में बंद कर यमलोक जाने और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दे दिया और यज्ञ की तैयारी में करने लग गए। विश्वामित्र जी के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनि ने यज्ञ में विश्वामित्र जी का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सभी देवताओं का नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने का आह्वान किया।
किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रोध होकर विश्वामित्र ने अर्ध हाथ में लेकर कहा कि ये त्रिकुश, मैं अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में छड़ छिड़का और राजा त्रिकुश शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। त्रिकुश को स्वर्ग में आया देख इंद्र क्रोध से कहे कि ये मूर्ख, तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने ही त्रिकुश सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र ने अपनी रक्षा का प्रार्थना करते लगे और विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया। वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिकुश की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उन्हें उसी स्थान पर तपस्या के लिए बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि का विचार कर दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनिमय करने लगे। बोले कि हम त्रिकुश को केवल इसलिए लौटा दिया कि वे गुरु के श्राप से के कारण स्वर्ग नहीं आ सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने स्वर्ग भेजने का वचन दिया, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिकुश सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने स्थानों पर वापस चले गए। विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व कैसे प्रदान हुआ? तो देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र जी ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने भी क्रोध किए कि उनका सबका निवारण किया। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठ गए। तभी ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उस याचक को दे दिया। उस निराहार रहे इंद्र को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र ने मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं आया, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया है, मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतः वे मौन रहकर दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। इस तप से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि भगवान विश्वामित्र तपस्या पर प्रकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और माया की सीमा से पार हो गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज से सामने फीका है। अतः यह प्रसन्न होकर अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मा की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र ने कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया कि मुझे ओकार, पष्टकार और चारों वेद भी प्रदान किए जाए, पर प्रभु अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और महर्षि मान लेंगे। विश्वामित्र की यह बात सुनकर सब देवता ने वशिष्ठ जी की पास जाकर उन्हें सारा वरदान सुनाया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि अब इसमें अहंकार शेष है। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी आगे आग बबूला हो गए। क्रुद्ध होकर हथियार लेकर उन्हें मार डालने के लिए उनके निवास पहुँचे और वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के साथ रात्रिकालीन समय में पूर्ण चंद्रमा के अलौकिक और प्रकाश में विराजमान थे। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें वशिष्ठ जी को कहा कि सुनो कि देखो गगन में चंद्रमा कितना सुंदर लोकित और तेजस्वी लिए हुए है। यह तो विश्वामित्र की तपस्या जैसा प्रदीप्त हो रहा है। यह सुनते ही विश्वामित्र के हाथ से खड़ग गिर उठा और सारा क्रोध अहंकार छूर हो गया। वे वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी। गुरु वशिष्ठ ने अपने हाथों से स्पर्श करते हुए बोला, उठो महर्षि, अपनी तपस्या पूर्ण हुई। अहंकार विलीन हो गया और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हो। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। अगर आपको महर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बारे में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।